हो गया। ओ सुनो, मैट्रिक्स में कहां तक आया था तुम लोगों को? मैट्रिक्स में मैं तुमको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना? क्योंकि आगे भी पढ़ाए थे लेकिन थोड़ा सा आवाज चली गई थी, ठीक है ना? वीडियो में आवाज चली गई तो फिर से वही चीज फिर बताना पड़ रहा है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, हाँ एडिशन, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक ना? ठीक ना? मैट्रिक्स का एडिशन मैं तुमको बताया था। तो कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम शायद तुम लोग कहते हो, ठीक ना? अच्छा, मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो, तभी मैट्रिक्स जुड़ता है और मैट्रिक्स घटता है। समझ रहे ना? बस जुड़ने और घटाने के लिए बोले, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। जब भी मैट्रिक्स जुड़ेगा कब, घटेगा कब? जब दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम होगा तभी हो पाएगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए आई जे एंड मैट्रिक्स बी आई जे, ठीक ना? वर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक ना? मतलब m क्रॉस n का है। तो ये होता है a प्लस बी जो होगा ना, वो बराबर होगा b प्लस ए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों का रिजल्ट क्या देगा? सेम देगा। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ना कभी भी तीन मैट्रिक्स में ही लगेगा, है ना? तीन मैट्रिक्स रहेंगे तभी लग पाएगा। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए आई जे, कॉमा बी मैट्रिक्स है बी आई जे एंड एनी सी मैट्रिक्स आई जे। लेकिन कंडीशन क्या है? तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। वेयर वेयर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि m क्रॉस n। तो कहता है ये a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, ये कहता है। समझ आ रहा है? और एक और टॉपिक है, वो है आपका, हाँ एक और है, थर्ड नंबर थोड़ा देख लीजिए, एग्जिस्टेंस। क्या है? द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तुम लोग पढ़ोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। एक बात बताओ, 3 में क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट क्या है? 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स वही होता है। -3। 4 में क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो -4। तो उसी तरह मैट्रिक्स ए में, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए आई ए, ठीक ना? ठीक ना? तो अब इसमें क्या ऐसा ऐड करें हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि ए में अगर हम इसके -a को जोड़े, ठीक ना, निगेटिव साइन लगा, मतलब जितने इसमें एलिमेंट हैं उसमें निगेटिव से गुना कर दे, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या देगा? हमेशा एक 0 मैट्रिक्स देगा। तो यही -a जो है ना आपका क्या है? एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। ध्यान से देखेंगे आप, जब भी पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, एक नंबर में आएगा, तो क्या करना? उसके सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा? 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट 0 0 आएंगे तो क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखेंगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तुमको नींद आ रहा है क्या सलोनी? नींद आ रहा है क्या? हाँ, रात को नींद पूरा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा?
टेंशन ना लिया करो यार, अच्छे से पेपर होगा, ठीक है। पढ़ा रहे थे तो ऐसे उसके, है ना। हाँ सुबह पढ़ रही है, ठीक है। अब सुनो, अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखूंगा मैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए? मान लेते हैं कोई दो मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स ए आई जे एंड मैट्रिक्स बी आई जे। इन दोनों का ए बी कब एग्जिस्ट होगा? व्हेन, कब होगा? कब एग्जिस्ट होगा? जब दोनों का ऑर्डर, देखो इसका ऑर्डर मान लेते हैं, ए का ऑर्डर क्या है आपका? m इंटू एन, ठीक है। और बी का ऑर्डर क्या मान लेते हैं? p इंटू क्यू, ठीक ना। तो ए और बी का मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला सेम हो, तब तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद हमको एक मैट्रिक्स देगा। क्या देगा? एक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो बच रहा है ना, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, एम क्यू का, है ना। एम क्रॉस क्यू के फॉर्म में होगा। हमेशा रखेंगे पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ध्यान दो, ठीक ना। देखो जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स लेता हूं, ए हो गया। एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, कोई आया देखो, 1 2 3 होगा ना मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की बात करें, देखो 2 क्रॉस 2 में है कि नहीं है? इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें कितने रो है? 1 2 3 है ना, अक्रॉस 1। तो मैं क्या बोला, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इस मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का पहला नंबर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स का कॉलम, ये क्या कहलाता है आपका? कॉलम। और इस मैट्रिक्स का क्या? रो। कॉलम रो बराबर होगा तभी क्या होगा? मल्टीप्लाई। देखो 2 और 3 कभी बराबर हो रहा है, तो कभी भी ए बी क्या होगा? ए बी जो होगा एग्जिस्ट नहीं होगा, ए बी एग्जिस्ट नहीं होगा, समझ ना। अब देखो, अब मैं बताता हूं मल्टीप्लाई होगा कैसे। अगर मान लीजिए होता, मान लीजिए यहां पे 2 रहता, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स का, वो अब तरीका देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज का मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। किधर चला मैं, किधर चला, हाँ इधर देखो। सुनो, हेलो बच्चों ध्यान दो। देखो कह रहा है, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ये दिया है आपका 1 -2 2 3, एंड मैट्रिक्स बी दिया है, ये दिया है आपका 1 2 3 2 3 1। अब कह रहा है ए बी बताइए, क्या बताना है? ए बी बताना है। ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा बताएंगे। तो पहले जब भी मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले क्या देखेंगे हम लोग? ऑर्डर देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? ऑर्डर, कि भाई पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। बताओ इसमें 2 क्रॉस 2 का है, इसका बताओ तो 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं। अब देखो इसका लास्ट और इसका पहला सेम हो गया कि नहीं, हम मल्टीप्लाई होगा। तब लिखेंगे ए बी। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। 1 -2 2 3, अब ये देखिए 1 2 3 2 3 1, ठीक है ना। अब ध्यान देना, पहले रो का पहले कॉलम में, फिर इसी पहले रो का फिर इस कॉलम में, ठीक ना, 2 3 वाले में, फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें। क्योंकि रो के सापेक्ष चल रहे हैं ना, तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे रो में ही लिखेंगे।
जैसे इस 1 का 1 में करेंगे तो 1 क्रॉस 1, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर इस 2 का किस में करेंगे, 2 में, तो -2 क्रॉस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 क्रॉस 1 प्लस में -2 इंटू 2, हो गया ना, इसका इसमें हो गया। फिर अब इसी रो का हम इसमें करेंगे थोड़ा डिस्टेंस, अब दूसरा कॉलम चल रहा है ना, तो 1 का 2 में करेंगे तो 1 क्रॉस 2 प्लस -2 इंटू में 3। फिर अब इसका इसमें करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस में -2 इंटू में 1। अब पहले रो का सारे कॉलम में हो गया कि नहीं, अब दूसरा रो चलेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस में 3 का 2 में तो 3 इंटू 2। फिर अब देखो, अब इसका इसमें हो गया तो फिर अब इसी का इसमें चलेंगे, 2 का 1 में, सॉरी 2 का 2 में, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3। अब देखो 2 का 3 में 2 इंटू 3, अब प्लस में 3 इंटू 1। अब ऐसे लगाने का, ऐसे लगाने का, ठीक है। अब कितना हो गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 -4, ये कितना हुआ 2 माइनस में 6, ये कितना हुआ 3 माइनस में 2, 2 अब प्लस में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, अब देखो 4 में से 1 जाएगा, हमारा मैट्रिक्स क्या आया, 4 में से 1 गया तो -3, 6 में से 2 गया तो -4, 3 में से 2 गया 1, 4 6 2 8, 4 9 13, 6 3 9, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोला था, मेरा जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3 में होगा कि नहीं, देखो 2 इंटू 3 में है कि नहीं, देखो 2 इंटू 3 में बनना चाहिए, यही बताया था ना, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्यू, एम और क्यू के फॉर्म में होगा नहीं, एम इंटू क्यू के फॉर्म में, यहां आप देखो भी 2 इंटू 3 के फॉर्म में, ये आपका मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स, मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, ले लेता हूं ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक ना। अब ट्रांसपोज में क्या करेंगे कि रो को अगर मैं कॉलम में लिख दूं, जैसे मान लीजिए इस रो को उठा के मैं सारे कॉलम में लिखना चालू कर देता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी सी डी, रो को कॉलम में लिख दूं, रो को मैं चेंज कर दूं कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर दूं रो में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स मिला है ना वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ए डैश करिए या ए का ऊपर टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक, तो उसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बस इतना याद रखना है कि जब भी कोई मैट्रिक्स दिया है पूछेगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तब क्या करेंगे, उसके रो को कॉलम लिख देंगे या कॉलम को आप रो में लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब मैं पढ़ूंगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना ऑलवेज आप ध्यान देंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, वो लागू होगा। माने इसके लिए क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक ना। तो मतलब सिमेट्रिक पहले क्या था, पहले ध्यान देते हैं व्हाट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब उसके रो को कॉलम में लिखे या कॉलम को रो में लिखे तो फिर वही मैट्रिक्स मिल जाए। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक ना, तो जितने भी एलिमेंट है अगर रो में है तो रो को कॉलम में लिख दूं या कॉलम को रो में लिख दूं तो फिर वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं, ए मैट्रिक्स है, जैसे √3 है, 2 है, 3 है, 2 है, माइनस में 1.5 है, माइनस में 1 है,
3 है, -1 है, 1 है, ठीक है ना। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखो। तो मैं रो को किस में लिख रहा हूं, अब मैं कॉलम में। तो √3 2 3 2 -1.5 -1। भाई इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, भाई इस रो को भी कैसे लिख दिया, मैं ऐसे लिख दिया। फिर मैं इसको लिखूं तो 3 -1 1। देखो ए डैश बराबर, अब ये मैट्रिक्स क्या आपका ए ही के बराबर होगा कि नहीं, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक लिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लूं तो उसके सारे एलिमेंट क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो उसके निगेटिव को बाहर कर लेंगे तो हमारा निगेटिव ए आ जाएगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे -a के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, ये मैट्रिक्स आपका 0 E F -E 0 G -F -G 0 है ना। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज लो तो देखो रो को मैं किस में लिखूंगा, कॉलम में 0 E F -E 0 G फिर -F -G 0 हुआ कि नहीं। अब एक काम करो, इस सब में से सारे एलिमेंट में से माइनस को बाहर करो, माइनस को बाहर करो तो माइनस बाहर आएगा और ये आपका क्या होगा 0, -e का चला गया तो e बच गया, -f का माइनस चला गया तो f बच गया। अब इसका तो माइनस है नहीं तो यहाँ -e लग जाएगा, ये 0 हो गया, ये g हो गया, ये -f हो गया, ये -g हो गया, 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आया है, कौन सा मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि A का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक देखते हैं। हाँ दो थ्योरम है, थोड़ा थ्योरम पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक ना। दो थ्योरम है, पहले एक थ्योरम देखो क्या कह रहा है। सिमेट्रिक जब भी पूछेगा तो आपको ध्यान क्या देना है कि उस मैट्रिक्स में, ठीक ना, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज लूं, ठीक ना, तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज लूं तो वो निगेटिव मैट्रिक्स दे दे, वही मैट्रिक्स दे लेकिन क्या दे, निगेटिव दे, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है, कह रहा है कि थ्योरम फर्स्ट, एकदम बढ़िया समझेंगे बाबू, ठीक ना, पढ़े हुए सब सारा पढ़े हुए तुम लोग। कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, for any square matrix A with real number entires A plus A dash, क्या होगा, इधर मैं लिख रहा हूं इंटायर्स A plus A dash सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंड A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, ठीक ना। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर आपको उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, अगर उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दीजिए, तो क्या कहलाएगा वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो उसी मैट्रिक्स में उसके क्या करिए, ट्रांसपोज को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। समझ आएगा ना। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 0 होंगे। दुनिया का कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाइए, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे 0 0 0 ही होंगे।
अगर आप कोई मैट्रिक्स से तत्काल में पता करना है कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप देखेंगे उसके डायगोनल को, अगर 0 0 हो रहा है, मतलब जो भी अभी मैं लिखा था ना उसमें देखेंगे तो मैं 0 0 लिखा था मैं, तो क्या हो जाएंगे आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस एक नॉर्मल की बात कर रहा हूं, हालांकि 0 0 हो सकता है बहुत सारे मैट्रिक्स में, बस इतना याद रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन है कि डायगोनल हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। ओके, तक ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स में इसका पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे तो हमको जो एक मैट्रिक्स मिलेगा पी, वो क्या मिलेगा आपका, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस पी को रो में तोड़िए या कॉलम पे, फिर वही आपका मैट्रिक्स पी ही आएगा। समझ रहा ना। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो मान लीजिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ए का क्या, इसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को निकालिए फिर उससे घटा दीजिए, तो जो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स, वो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। उसके सारे रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखिए, आपको एक क्या देगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, माइनस क्यू देगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है। दूसरा थ्योरम बस मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे फाइंड द, कोई एक मैट्रिक्स दिया रहे और कहे कि उसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बताइए, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको पूछे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछे तो क्या होगा, वो होगा आपका 1/2 a प्लस ए डैश प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश। अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए क्या है आपका, ए आई जे है। अब मैं बताया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर। तो अगर इसका पूछे फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 1/2, मैं इसको बता रहा हूं, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है ना। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, अपान में 2 आएगा, ये क्या देगा 2a प्लस में, सुनो, हाँ क्या देगा 2a प्लस में a डैश माइनस ए डैश देगा कि नहीं। आप जोड़ के देखेंगे तो यही देगा, इससे कट जाएगा 2 से 2 कर, फिर वही मैट्रिक्स आया कि नहीं, तो कहने का मतलब है जब भी आपको सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक या सम क्या बोले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इतना जो होता है ना, इतना जो होता है ये आपका सिमेट्रिक के लिए होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए, और इतना जो होता है आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। पहले जब भी आपको पूछेगा कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आप क्या निकालेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश, सिमेट्रिक निकालेंगे कोई मैट्रिक्स का, और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा p, क्या मिलेगा, p। फिर आप स्क्यू सिमेट्रिक निकालिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक लिए उसी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, उसके ट्रांसपोज से क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा हमको मान लेते हैं क्यू मिला, तो आप क्या करेंगे p प्लस क्यू, भाई इसको जोड़ा गया है कि नहीं, तो p प्लस क्यू को अगर आप जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ट्रांसपोज का कुछ तरीका हमसे अभी छूट गया था, मैं आपको बता, ट्रांसपोज का कुछ नियम आपको छूट गया था, अभी याद आया। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज का मैं बता रहा हूं, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, ठीक है, फिर उसका मैं ट्रांसपोज ले लूं तो वही मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये पढ़े हैं, मैं बहुत कई बार बता दिया हूं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है ट्रांसपोज का, ये ट्रांसपोज का है, a प्लस बी डैश है ना, तो ये होगा a डैश प्लस बी डैश के बराबर। तीसरा के a डैश है ना,
के ए डैश है तो के ए डैश के बराबर होगा। के का कभी ट्रांसफर नहीं होगा, के कांस्टेंट टर्म, के क्या है आपका कांस्टेंट टर्म में, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू लिखो, कांस्टेंट वैल्यू है, समझ आ रहा नहीं। अगर आपका ए बी डैश है ना तो आपका बी डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी डैश और ए डैश के बराबर होगा। पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, या भाई दो मैट्रिक्स होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसी मैट्रिक्स का बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई कर दोनों आपस में बराबर आएगा। समझ आएगा नहीं, ये था ट्रांसपोज का नियम। अब सबसे गजब का तरीका मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सबसे लास्ट वाला में है, ठीक ना। अब वो कौन सा है, वो है आपका, अब एक तरीका बस ये बचा है लास्ट वाला, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। ए इनवर्स, अब क्या है आपका ए इनवर्स, ना लास्ट वाला टॉपिक है आपका ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, देखो मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने का ना दो तरीका है, एक तो वो खुद मैट्रिक्स में बताया है और दूसरा बताया है आपको किसमें, डिटर्मिनेंट में। किसमें बताया है, डिटर्मिनेंट में। तो जब भी डिटर्मिनेंट में किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो ए इनवर्स होगा, मतलब कि उसका ए इनवर्स है, ठीक ना। ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, कुछ याद आ रहा है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते थे, मॉड है ना, उस डिटर्मिनेंट ए से क्या कर देते थे, भाग कर देते थे, तो हमको एक मिलता था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ आया कि नहीं। लेकिन हमको मैट्रिक्स की बस अगर ध्यान दें, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वाला नियम अपनाएं तो एक आपका नियम आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपको पूछ दे फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स using elementary ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये गजब का नियम है बाबू, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको एकदम एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक मैं ना आपके क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज का ही, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरा समझ में आएगा। ऐसे 3.4 का पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 3.4 का, उसी में मैं पूरा आपको नियम बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 3 दिया है ना। अब इस मैट्रिक्स को क्या करो तुम लोग, मैट्रिक्स को मान लो लेट ए, क्या मानना, इसका नाम दे दो लेट ए मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री मेथड में क्या यूज करते हैं, उसके बाद आप लिखिए A इक्वल टू आई ए, ऐसे आप जरूर लिखेंगे, यही होता है एलिमेंट्री में। आप क्या लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए, पहले इसमें बैठाइए, एक जगह पे पूरा बैठाइए, 1 -1 2 3, आई आपका क्या होता है 1 0 0 1, अरे आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। और ए को लिखना नहीं है, ए को आप ऐसे ही रहने देंगे, कुछ याद आया, ए को आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो एलिमेंट्री मेथड में अगर आप अब देखिए क्या करेंगे, इसको ना इधर वाले मैट्रिक्स को हम इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम बनाने की कोशिश क्या करेंगे, हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और जो ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे, मतलब यहां पर लगाएंगे, जो ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे, ठीक ना। मतलब इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे ना वही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स को हमको बनाना आइडेंटिकल, यहां थोड़ा ध्यान में थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना, 1 0 0 1 क्या बनाना है, आइडेंटिकल। इसी मैट्रिक्स को बनाना है तो कोई एक ऐसा नियम लगाओ, कुछ ऐसा करो, रो और कॉलम में कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ ऐसा करो कि हमारा क्या बन जाए, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाए।
एक बात याद रखिएगा, अगर आप रो का अगर आप यूज कर रहे हैं तो केवल रो का यूज करेंगे। अगर आप इसको आइडेंटिकल बनाने में कॉलम का यूज कर रहे हैं तो हर जगह कॉलम का यूज करेंगे, समझ ना, इतना याद रखिएगा। अगर आप इसको आइडेंटिकल बनाने के लिए रो का यूज कर रहे हैं तो आप रो का यूज करेंगे, अगर कॉलम का कर रहे हैं तो कॉलम का करेंगे। तब पहले क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, 1 के बाद हम 0 बनाएंगे, फिर 0 के बाद 1 बनाएंगे, फिर 1 के बाद 0 बनाएंगे। आज जब बनाएंगे ना तो ऐसा ना हो कि 1 बना दिए फिर ऐसा ऑपरेशन लगाए फिर 1 2 बन जाए, इसको 0 बनाने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगाए तो ये बदल जाए। ऐसा काम करें कि ये भी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब इसको किसी भी तरह 1 बनाए, मतलब इसको ये तो 1 ऑलरेडी है, या मान लीजिए इसको 0 बनाए, किसी भी तरह 0 बनाए, 0 बनाने के बाद हमको इसको 1 बनाना है तो कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएं ये 0 हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ध्यान रखना है। आज जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, अब ध्यान दो, पहले हमको 1 बनाना है, देखो ये 1 बनाना है ना, ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हमको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना। अब ये 0 यहां पे कैसे आएगा, देखो दूसरा हमको 0 बनाना है ना, ये 0 कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बताओ ये 0 हो जाए। अब देखो अगर ये रो, देखो इसे कहेंगे रो 2, इसे कहेंगे रो 1, ये R1 है, ये R2 है, समझ आया कि नहीं। देखो अगर मैं R1 में R2 के लिए मैं कर रहा हूं, जो भी काम करूंगा मैं R2 के लिए कर रहा हूं, R2 के लिए इसके लिए कर रहा हूं, तो R1 R2 में है कि नहीं। देखो R2 के लिए मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं R1 में इससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, आगे लिख लो, अगर मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूं और R2 को घटा दूं हमको 0 मिलेगा कि नहीं। देखो R1 में देखो ये 2 हो गया, R1 कितना है 1, अब माइनस R2 कितना है 2, 0 है कि नहीं। तो सारा चीज हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा ये तो 1 रहेगा, रो 1 के लिए नहीं किया हूँ, R2 के लिए किया हूँ ना, तो रो 1 को एज इट उतार देंगे, जैसे था वैसे उतार दिए। अब देखो ये क्या हुआ, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये भी तो R2 में है कि नहीं। अब देखो 2R1, तो देखो यहाँ आप ध्यान देना इसके लिए, तो देखो ये 2 हो गया, R1 कितना है -1, फिर माइनस में R2 कितना है आपका 3, समझ ना। देखो R1 के जवाब पे ये वैल्यू समझ आ रहा है, और R2 के जवाब पे ये वैल्यू, क्योंकि इसके लिए अब हम यूज कर रहे हैं। तो देखो -2 -3 कितना होगा -5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वही चीज इसमें भी लगाएंगे तो 1 0 रहेगा ही। अब ध्यान दो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो क्या देगा 2 देगा, और R2 -0 करें तो क्या देगा यहाँ पे 2, समझ रहा है। फिर ध्यान देना ये आपका क्या है R1, देखो ये आपका क्या है R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें नहीं, ध्यान दो कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो R1 में क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, 2 में 0 घटाए तो 2 आएगा कि नहीं। अब देखिए R1 में ये है R1, इसमें हाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और 0 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब मैं फास्ट चलूंगा, समझ ना, ये ऑपरेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो ए है ना ऐसे ऐसे उतार देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 हो गया, अब हमको क्या करना है 1 बनाना है, यानी इसको 1 बनाना है। अब कोई ऐसा काम करे कि ये 1 हो जाए, अब ये 1 बनाना तो ये बदले भी ना, अभी नहीं कि ये बदल जाए गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सुनो, तो ये R2 है ना, तो लिखेंगे R2 में हम क्या करें 1 + 1 बनाना है, -1 नहीं, तो माइनस में 1/5 R1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ R2 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ये क्या बनेगा, इधर ध्यान दो, हमारा ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा 1 -1। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या दे देगा 0 ही देगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 1 दे देगा। इधर ध्यान दीजिएगा ये तो वैसे ही रहेगा 1 0। अब देखो इसमें जब मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा -2/5। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या दे देगा +1/5, और ये हो गया ए, समझ आ रहा है नहीं। अब देखो अब हम इसको क्या बनाना है 0, देखो यहाँ पे 0 है ना, अब इसको हमको 0 बनाना है। अब 0 कैसे होगा, देखो अब ये नहीं कि C1 C2 कर देना, देखो सब रो का लगा रहा हूं। एक काम करो R1 R2 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ये R1 के लिए है R1 + R2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0, ये क्या होगा 0 1,
अब देखना R1 प्लस R2 इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये होगा 1 माइनस 2/5, जोड़ के देखो तो 3/5 कितना आएगा, 3/5, इसको जोड़ोगे तो 1/5, अब बाकी सब वैसे ही रहेगा, है ना। और जैसे ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा वैसे ही हम ए को क्या कर देंगे, इधर दे देंगे, क्या भेज देंगे, इधर आ जाएगा। और जैसे ये इधर आएगा तो ये हमारा ए आपका आ जाएगा, हमारा ए इनवर्स आएगा, ये जैसे इधर आएगा तो ए इनवर्स आएगा, क्या आएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, समझ रहे ना। केवल रो का यूज करेंगे, अगर आप रो का एक बार यूज करें तो केवल रो करेंगे, बीच में कहीं भी आप कॉलम का यूज नहीं करेंगे। अगर आप एक बार कॉलम का यूज कर दे तो सारा कॉलम से सॉल्व करेंगे, समझ नहीं। ये था आपका 2x2 के लिए। कभी कभी 3x3 का आ जाएगा, मान लीजिए 3x3 का आ जाए मैट्रिक्स, कोई 3x3 का दे दे, ABCDDEFGHI, 3x3 हो गया नहीं, तब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही आइडेंटिकल मैट्रिक्स ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब देखो पहले क्या करेंगे, पहले 1 बनाएंगे, इधर जो भी रखेंगे पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद हम बनाएंगे 0, फिर 0 के बाद 0 बनाएंगे, फिर ये नहीं चलेंगे, फिर डायरेक्ट इसको चलेंगे, पैटर्न याद रखो। फिर हम चलेंगे 0, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सब बनाते चलेंगे, हमारा आ जाएगा, समझ ना। ये बना लेना, समझ ना, एकदम बेस्ट तरीका है ये एलिमेंट्री मेथड का। आएगा आपका 5 नंबर में पक्का आएगा, 3x3 का देगा और कहेगा ए इनवर्स फाइंड करें। 8 नंबर आता है ना, 8 नंबर का आता है, समझ नहीं, कोई दिक्कत। अब ये रहा आपका टोटल मैट्रिक्स, मैं पढ़ा दिया, खत्म हो गया, ठीक ना। आने वाले समय आपको मैं डिटर्मिनेंट का क्या बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो जल्दी, ओके।